स्टार्ट हो गया। नमस्कार, जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैं बताया था कि 2 बजे आप लोगों के बीच में लाइव आऊंगा, तो मेरा निवेदन है, अनुरोध भी है, आप लोग इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लाइव को, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है आज इस लाइव सेशन में आप लोगों के बीच। लाइव आना नहीं चाह रहा था, लाइव आना कंपलसरी इसलिए हो गया क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो शायद आप लोग इस पूरे प्रकरण को नहीं जान पाएंगे। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोरखपुर के गगहा के बलुआन गांव में काजल सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई, गोली मार के। पिछले 20 तारीख को उस बच्ची को गोली मारी गई। आप लोग ध्यान से इस लाइव सेशन को सुनिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। इतना शेयर करिए, मेरी आवाज हिंदुस्तान नहीं, देश के हर कोने, विदेशों में बैठे अपने समाज के सभी भाइयों तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं राजपूत समाज के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। 20 तारीख को, 20 अप्रैल को उस बहन को गोली मारी जाती है। आज 27 तारीख हो गई है, 7 दिन से ज्यादा हो गया है। उसके बाद भी अभी तक कोई भी चीजें पॉजिटिव वे में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। शेयर कर दीजिएगा, पहले तो मेरा अनुरोध है आप सभी भाइयों से, क्योंकि समाज से जुड़ी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो समाज की जुड़ी कुरीतियों में बहुत सारे नाम भी आते हैं, बहुत सारे धाम भी आते हैं, बहुत सारे कर्म भी आते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करिएगा। मैं पूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। पिता राजीव नारायण, आप लोगों ने कल मेरे लाइव में देखा होगा, उनसे हम लोगों की बात हुई, हम लोग उनके घर गए थे। अभी तक हर घंटे संपर्क में है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज एकदम सामने करता हूं, फ्रंट टू कैमरा, कोई बैक नहीं रहता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजीव नारायण जी से अपराधी परिवार के लोगों ने 26,000 रुपए लिया था। उस पैसे के लेन देन को लेके वो राजीव नारायण सिंह से बदतमीजी कर रहा था। 20 तारीख को उनके घर आके उनसे मारपीट करने लगा। एक बेटी जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुई है, छत्राणी, उसका फर्ज बनता है कि पिता का विरोध करे। 100 नंबर पे उसने पहले डायल किया फोन, 112 पे फोन नहीं लगा। उसके बाद फोन नहीं लगने के बाद उसने क्या किया कि वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब वो वीडियो बनाने लगी तो अपराधी प्रवृत्ति का जो भी प्रजापति है, वो अपराधी जिसके ऊपर 36 मुकदमे प्रदेश के विभिन्न जिलों, विभिन्न थानों में दर्ज हैं, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति का लोग उस गांव में पिता के साथ बदतमीजी कर रहा था। उस बलुआन गांव जहां पे मैं कल गया, करीब 100 घर से ज्यादा जहां पे क्षत्रिय लोग रह रहे हैं, वो गांव क्षत्रिय बाहुल्य गांव है, जहां पे एक क्षत्रिय के साथ एक अपराधी बदतमीजी कर रहा है। वहां पे कोई भी अपने समाज का भाई नहीं आता है। पहला सवाल मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं, समाज की एकता की बात करते हो क्या? हजारों किलोमीटर बैठा दूर आदमी आपके लिए लड़ाई लड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूं बलुआन गगहा क्षेत्र के सभी क्षत्रियों से, गोरखपुर के सभी क्षत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई, काजल के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई पहले आप तो शुरू करो, पहले आप तो घरों से निकलो, शुरुआत अपनों से करो, शुरुआत खुद से करो। आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई नहीं आने वाला है। आप दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो? आप उंगली करोगे, सवाल उठाओगे, वो नहीं आया, वो संगठन नहीं आया, फलाने नहीं आया, ढिमकाने नहीं आया। तुम कब आए? क्या ठेका देके बैठे आए हो क्या किसी को, या किसी का खर्चा चलाते हो? खुद के गिरेवान में कोई झांकता है क्या? बगल में बांसगांव 5,000 से ज्यादा राजपूत हैं, वहां पे गगहा करीब 5,000 राजपूत हैं। सब क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा है बांसगांव। मैं बार बार कहना चाहता हूं, क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा है। कितने क्षत्रिय आ गए? कितने वहां के क्षत्रिय नेता आ गए?
अरे राजनीतिक दलों के दलदलों में बैठे क्षत्रिय महानुभावों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि यही घटना तुम्हारी बहू बेटी के साथ हुई होती, तुम्हारे परिवार में हुआ होता, तो क्या तुम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? मैं पूछना चाहता हूं, ये बार बार यही बात पूछना चाहता हूं। क्षत्रिय बाहुल्य जिला है गोरखपुर, कितने क्षत्रिय नेता आ गए एक दो लोगों को छोड़ के? कौन आ गया? कोई सपा, कोई बसपा, कोई कांग्रेस, कोई अपना दल, कोई बीजेपी, सब लोग बैठ के अपनी दुकानें चला रहे हैं। काजल सिंह से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई मतलब नहीं है। एक क्षत्रिय बेटी को बेरहमी से मार दिया गया, तड़पती रही हो इलाज के लिए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही हो, उसके बाद गोरखपुर से लखनऊ तक तड़पती हुई गई, उसका ऑपरेशन कराने वाला कोई नहीं था। कल ये सब सुनने के बाद आत्मा द्रवित हो रही है मेरी। काश ये बातें मुझे पहले पता चली होती, काश मैं पहले समझ पाया होता, तो शायद वो बेटी हम लोगों के बीच होती। उसका ऑपरेशन नहीं कोई करा पाया। क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि वो राजपूत समाज की थी। मैं पूछना चाहता हूं गोरखपुर के सभी क्षत्रिय जो राजनीतिक पार्टियों में बैठे हैं, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व मंत्री, कोई मंत्री बन के बैठा है, मैं पूछना चाहता हूं पूर्वांचल के सभी अपने समाज के माननीयों से, तुम्हारे घर की बेटी होती तो क्या इसी तरीके से तड़प के मर गई होती? आप लोग संगठन की बात करते हो, संगठन कोई खर्चा नहीं चलाता संगठन का, अपने खून पसीने की कमाई फूंकते हैं हम लोग। किसी के दरवाजे पे पहुंचते हैं ना तो अपने घर के पैसे अपनी पॉकेट मनी से जाते हैं हम लोग। बार बार ये बात मैं कहता हूं, सवाल करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए सबको। जो लड़ने वाले हैं सवाल उनसे नहीं होना चाहिए। अरे किसी राजनीतिक पार्टियों के दलों से सवाल करो। इन सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी में बैठे जो दलाल हैं उनसे बात करो। पिछले 7 दिन से मेरे जाने के बाद ही लोग आना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानें बंद करने की ताकत में हूं मैं। ये बार बार मैं कहता हूं, समाज एक रहेगा। हिंदुस्तान के राजपूत समाज उत्तर प्रदेश में 17.5% क्षत्रिय हैं। जिस दिन आधा क्षत्रिय समाज आ गया ना, उस दिन क्रांति कर दूंगा, इतिहास बदल दूंगा। ये वादा है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी यूथ, युवा क्षत्रियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने हक, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद आगे आना पड़ेगा, खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद रास्ते पे चलना पड़ेगा। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा की तरीके से करना पड़ेगा। तुम्हारे मान, सम्मान, स्वाभिमान से किसी राजनीतिक पार्टियों का कुछ लेना देना नहीं है। मरते हो मरते रहो, कटते हो कटते रहो, इनका फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं गोरखपुर के प्रशासन से, 48 घंटे का समय आप लोगों ने मांगा है, 48 घंटे के बाद हम लोगों का समय शुरू होगा। फिर उस तांडव की कल्पना नहीं कर पाओगे। मैं गोरखपुर में बैठे, गोरखपुर से जुड़े जितने भी आसपास के जिले के जितने भी क्षत्रिय हैं, सभी भाइयों से, मैं युवाओं से, खास करके अपने समाज के यूथ से जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अब वो दिन करीब आ रहा है कि हमको अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, उसके हक अधिकार की लड़ाई के लिए, उनके अपराधियों को सबक सिखाने के लिए, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बात आप लोग जितने अच्छे से समझ लीजिए उतना बढ़िया है। मैं बार बार ये चीज कहना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टियां, आज हर राजनीतिक पार्टियां आपसे मुकर के दूर जा रही है, क्योंकि आप के बैठे आपके राजनेता उन तक उनकी खबरें ही नहीं पहुंचने देते हैं। ऐसे समाज के चाटुकार विधायक, सांसद, मंत्रियों का विरोध करना शुरू करिए। 2022 का चुनाव आ रहा है। जो भी क्षत्रिय नेता, जो भी पार्टियां, जो भी विधायक, सांसद हमारे लोगों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करेगा, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये वचन लीजिए, ये वचन दीजिए। ये मैं बार बार कहना चाहता हूं। और किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे झांकिए कि आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हो। कोई कुछ नहीं करता है, जो लड़ने वाला है सवाल उसी से पूछते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता है,
कोई जाए या ना जाए कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि आज काजल को मारा गया है, कल आपको मारा जाएगा, परसों आपकी घर की बहू बेटियों को मारा जाएगा। एक होने का समय आ गया है। हिंदुस्तान की सबसे लड़ाकू, सबसे मारक कौम, जिसने इतिहास परिवर्तित किया, जिसने मुगलों अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिसने यहूदियों से लड़ा, जो हूणों से लड़े, जो हिंदुस्तान में आतंकवादी आते हैं, सियाचिन के बॉर्डर पर लड़ने वाली, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने वाली फोर्स, वो राजपूताना राइफल्स डोगरा रेजिमेंट के हमारे वीर सपूतों, मैं कहना चाहता हूं क्षत्रिय समाज के वीरों, उठो जागो, समय आ गया है। पिंजड़े में बंद होकर शेर बन के नाचने से अच्छा है कि एक दिन का शेर बनो, और वो दिन अब दूर नहीं है। आप सभी को अब आना पड़ेगा समाज के लिए। नहीं आओगे तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। केवल सोशल मीडिया पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे आओ, जहां पे बुलाया जाए वहां पे इकट्ठा होने के लिए तैयार रहो। और मैं वादा करता हूं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी औकात अगर ना बता दिया तो मैं कसम खा के कहता हूं कि अपनी मुंडी कटवा लूंगा। साथ दे के तो देखो। परिवर्तन ना ला दिया तो अपना वजूद बदल दूंगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, अपना चरित्र बदल दूंगा। वादा है मेरा। कसम खाओ कि राजपूत समाज को जब जब जरूरत पड़ेगी, घर से निकलोगे, जहां जहां बुलाया जाएगा वहां वहां आओगे। वचन दो, कसम खाओ आज के बाद से, क्योंकि अपने हक अधिकार की लड़ाई हमको स्वयं लड़नी पड़ेगी। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अपनों में से एक होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए। मैं हर बार ये बात कहना चाहता हूं, एक बार आओ तो सही, एक बार निकलो तो सही। परिवर्तन ना बदल दिया गया तो कहिएगा। समाज को एक करने का समय आ गया है। विघटन बहुत हुआ, अनेकताएं बहुत हुई। आओ अब एक बने और इन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, इनकी दुकानें बंद करते हैं। अपने हक अधिकार की लड़ाई, हम क्षत्रिय अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जो दुनिया के लिए लड़ता है। आज ये दिन आ गया है, तरस आती है। निकलो मेरे समाज के वीर पुरोधाओं, युवाओं, निकलो। तुमको पूछने वाला कोई नहीं फिर मिलेगा। मौका है, एक हो जाओ। धन्यवाद, आभार, जय माता जी की।